Good morning, children. Good morning, my neighbor! Good morning, ma'am. Okay. She's the fiercest. So today we are going to begin with the next chapter. Page 27. What kind of a chapter is this? Story, poem, what? Poem. It's a poem. Very good. So the name of the poem is Playthings. Is? Playthings. And who is the poet? Gurudev Rabindranath Tagore. Okay. So we are going to study about this Playthings. Child, how happy you are sitting in the dust. So there is a poet. He is looking at a child. वो एक बच्चे की तरफ देख रहा है. And then he is saying, और तब वो बोल रहा है कि बेटा या बच्चा, तुम कितने खुश हो धूल में बैठे हुए. तुम धूल में बैठे हुए भी कितना खुश प्रतीत हो रहे हो, खुश हो. Playing with broken twigs all the morning. टूटी हुई टहनियों से तुम पूरी सुबह खेल रहे हो, खुश हो, खेल रहे हो. I smile at your play with that little bit of a broken twig. मैं उस टूटी टहनी से तुम्हारे खेल को देखकर मैं स्माइल करता हूं, मैं मुस्कुरा रहा हूं. ये ऑथर बोल रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं अपने को, ओके, बच्चे को देखकर. I am busy with my accounts, adding up figures by the hour. तुम वहां स्माइल कर रहे हो और यहाँ लिख रहे हैं कि I am busy with my accounts. मैं अपने लेखा जोखा में बिजी हूं, व्यस्त हूं. Adding up figures by the hour. हर घंटे जैसे मैं जोड़ता ही जा रहा हूं. Adding up figures. Figures मैंने संख्याएं. By the hour. हर घंटे. Next paragraph. Perhaps you glance at me and think. शायद तुम नजर उठा के मेरी तरफ देखते हो and think. सोचते हो. कौन सोचता है? बच्चा सोच रहा है. इनको देख के, पोएट को देख के. What a stupid game to spoil your morning with. कितना बेवकूफी वाला खेल खेल रहे हो, अपना सुबह बर्बाद कर रहे हो. मतलब बच्चा सोच रहा है हम तो इतना बढ़िया खेल खेल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इतना स्टूपिड गेम है, बेवकूफी वाला खेल खेल रहे हैं और पूरा सुबह आप बर्बाद कर रहे हैं. Child, I have forgotten the art of being. अब लेखक बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं, बेटा, बच्चे, मैं भूल चुका हूं वो कला, आर्ट ऑफ बीइंग, वो कला, absorbed in sticks and mud pies. तो बेटा मैं वो कला भूल चुका हूं जहां मैं मिट्टी के पाइस, मिट्टी की मिठाई और डंठल में मैं डूबा रह सकता था. मतलब मैं वो कला भूल चुका हूं. कौन सी कला भूल चुका हूं? पूरी सुबह बिता देना किसमें? मिट्टी में खेलने में. तो वो मिट्टी का उसने गोला बनाया होगा, तो वो कह रहे मिट्टी की मिठाई में और डंठल जो है उसमें मैं भूल चुका हूं, उसमें आप डूब सकते हो, कि कोई डूब भी सकता है. I seek out costly playthings. मैं seek out मतलब ढूंढता हूं. Costly playthings, खेलने की महंगी चीजें, खेलने की महंगी चीजें. And gather lumps of gold and silver. और मैं क्या इकट्ठा करता हूं? ढेला ढेला भर के सोना और चांदी. समझ रहे हो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मेरे खेल अब दूसरे हो गए. तुम्हारा जो खेल था, तुम्हारा जो खेल है निश्चल प्रेम, जिन चीजों से तुम खेल रहे हो और उसमें मस्त हो, मैं वो कला भूल चुका हूं और अब मैं इसमें व्यस्त हो गया हूं. With whatever you find, you create your glad games.
तुम्हें जो कुछ भी मिलता है तुम उससे अपने खुश कर देने वाले खेल उत्पन्न कर लेते हो। क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। देखो, क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। तुम अपना खेल खुद ही उत्पन्न कर लेते हो, खुश कर देने वाला, जो तुम्हें अंदर से खुश कर देता है, वो खेल तुम खुद ही उत्पन्न कर लेते हो, क्रिएट कर लेते हो, बना लेते हो। तुम्हें जरूरत नहीं पड़ती है किसी आर्टिफिशियल चीजों की। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ। और मैं क्या करता हूं, अपना समय और अपनी ताकत दोनों स्पेंड कर रहा हूं, दोनों स्पेंड कर रहा हूं। स्पेंड मैंने व्यय, खर्च, मैं दोनों खर्च कर रहा हूं, समय भी खर्च कर रहा हूं और ताकत भी अपनी खर्च कर दे रहा हूं। ओवर थिंग्स आई कैन नेवर ऑब्टेन। उन चीजों में जो मैं कभी पा नहीं सकता, जो मैं हासिल नहीं कर सकता। ऑब्टेन, 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 जो मैं हासिल नहीं कर सकता। पाना, ऑब्टेन मैंने पाना। आई कैन नेवर ऑब्टेन, जो मैं कभी नहीं हासिल कर सकता। अब सुनना, इन माई फ्रेल कैनो, ये सुनना, इन माई फ्रेल कैनो। इस लाइन का मतलब समझो। इन माई फ्रेल कैनो, फ्रेल माने नाजुक, और कैनो एक तरह की नाव होती है, पतली लंबी नाव, हाँ, उसको कहते हैं कैनो। तो इन माई फ्रेल कैनो, अभी बताते हैं। आई स्ट्रगल टू क्रॉस, ये हम लिख रहे हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। स्ट्रगल टू क्रॉस। इन माई फ्रेल कैनो आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर। The sea of desire. Sea of desire माने इच्छाओं के समुद्र, इच्छाओं के समुद्र। तो इच्छाओं के समुद्र में मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगल माने संघर्ष कर रहा हूँ पार करने के लिए। क्रॉस माने पार करने के लिए। मैं फ्रेल कैनो, तो यहाँ फ्रेल कैनो का मतलब वो नाव नहीं है, नाजुक मेरा शरीर। वो कैनो जो है अब पर्याय है किसका, शरीर का। तो फ्रेल कैनो, नाजुक जो मेरा अब शरीर हो गया, बूढ़े हो गए हैं ना। ऑथर इज ओल्ड। ये जो फोटो है उसमें आपको दिख रही है, बूढ़ा है, उसकी सफेद लंबी दाढ़ी है। तो मैं अपनी नाजुक शरीर से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं पार करने के लिए द सी ऑफ डिजायर, इच्छाओं की समुद्र। समझ रहे हो कि मेरी इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं और तुम्हारी, कहने का मतलब तुम्हारे पास तो कोई इच्छा है नहीं, तुम्हें जो मिल रहा है तुम उससे कितना खुश हो। पूरी सुबह तुमने उसमें व्यतीत कर दी। ओके, एंड फॉरगेट दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम। और मैं ये भूल जा रहा हूं कि मैं भी तो एक खेल ही खेल रहा हूं। आई टू, मैं भी एक खेल खेल रहा हूं, ये मैं भूल जा रहा हूं। तो वो ये कह रहा है कि देखो, कहने का मतलब है बच्चा पैदा हुआ से लेके अब तक वो जो आया था उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी, वो खुश था, वो अपने ग्लैड गेम्स, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था ग्लैड गेम्स बना लेता था, क्रिएट कर लेता था। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उम्र बढ़ते बढ़ते मैंने सांसारिक चीजों में ध्यान देना शुरू कर दिया। आ गई, अपने आप आ गई, सब तरफ से सोसाइटी से आ गई और मेरे डिजायर्स बहुत बढ़ गए, डिजायर्स मेरे बहुत बढ़ गए। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब ऐसी ऐसी चीजों को पाने की इच्छा कर रहा हूँ जो शायद मैं कभी ना पा पाऊं। और वो क्या है, लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर भी, ये सब। जबकि मेरा शरीर क्या है, फ्रेल कैनो है, नाजुक हो चुका है, एक नाजुक सा कैनो जैसा है। और उसी को लेके मैं अपनी इच्छाओं की सागर को पार करने की कोशिश कर रहा हूँ नाजुक शरीर से। और तुम देखो कितने खुश हो। तो
इसी का नाम है प्ले थिंग्स, पार्ट का नाम है प्ले थिंग्स। तुम्हारे लिए खेलने का चीज क्या और मेरी खेलने की चीज क्या। ऑथर बोल रहा है, पोएट बोल रहा है, तुम्हारे लिए खेलने की चीज कैसी कैसी, हाँ, और समय बीतते हुए मेरे प्ले थिंग्स कैसा। जिंदगी कहाँ से कहाँ, कैसे से कैसे ले आती है, यही है जिंदगी। और यही बताया प्ले थिंग्स में रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, तो इतनी छोटी सी चीज को कि देखो खेल की चीज जो है वो कैसे बदल जा रही है और उसके साथ जीने का मायना बदल जा रहा है। और एंड में बोल भी रहे तो मैं भूल ही जा रहा हूँ कि मैं भी तो ये गेम ही खेल रहा हूँ और उसमें जुटा जा रहा हूँ। ओके, सब व्यर्थ है, रियलाइज भी कर रहे हैं कि व्यर्थ है, लेकिन रोक भी नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो, बंधे हुए हैं, उसमें से नहीं निकल पा रहे हैं। तभी तो कह रहे हैं मैं अपना अकाउंट लिखा चला जा रहा हूँ, करता ही जा रहा हूँ, समझते हुए भी। ओके, सो यू गॉट द चैप्टर, समझ में आ गया? We love her so much.